ओके। आज हम सब फिर से एक बार आ गए हैं यूट्यूब पर वापस एक साथ। और ऑब्वियसली कल का टॉपिक मतलब कल क्यों नहीं वीडियो डाल पाया उसके पीछे का रीज़न पहले आपको बता दूं। सो यस्टरडे आई कुड नॉट पोस्ट माय वीडियो बिकॉज कुछ लोगों ने कहा कि शायद आपको रोज़ वीडियोस नहीं डालना चाहिए बिकॉज पब्लिक का शायद इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। बट उसके बाद मेरे को फील हुआ कि शायद आपसे दूर रह के मेरा भी मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात ये मुझे लगा कि अभी शुरुआत ही हुई है, तो शुरू में इतना ज़्यादा अगर शुरुआत में ही मैं ऐसा करूँगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके लिए आ सकता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एंडिंग एंडिंग। ये बहुत लोग समझेंगे कि यार इसमें क्या बोल सकता है कोई इंसान, बट आज मैं करके दिखाऊंगा कि स्पेशली एंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कर सकता है एक इंसान, इसके बारे में क्या बोल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए जो मैं इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से उनको एक्सप्लेन करूँगा। और प्लस आज सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा टॉपिक है क्या। सो व्हाट इज एंडिंग? डज एंडिंग नॉट डज एंडिंग नॉट मेक अस री स्टार्ट? डोंट यू थिंक लाइक दिस? आपको नहीं लगता कि शायद एंडिंग जब तक नहीं होगी स्टार्ट दूसरा नहीं होगा? ये बात सच है कि नहीं? सब जानते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई चीज़ शुरू करनी है तो पहले पिछली चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है। और वो खत्म करने के लिए शुरू करना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एंडिंग यहाँ पे मैटर कहाँ पे करती है ये अब मैं बताऊंगा आपको। सो एक बात बताइए पहले आप मुझे, क्या क्या कोई चीज़ मतलब अगर मान लीजिए लाइट जल रही है, ठीक है, आप पीछे में जस्ट देख सकते हैं लाइट जल रही है, तो क्या यहाँ पे अंधेरा है या नहीं है? इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? कहेंगे यार ये तो खच्चर है, बेवकूफ़ है साला, ये मतलब कह रहा है कि अंधेरा ही नहीं है, तो मतलब ये अंधेरा है, कैसे हो सकता है? मैं कहूँगा अंधेरा है, क्योंकि अगर अंधेरा ना होता तो ये लाइट का हमें रियलाइजेशन ना होता। जब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तब भी वो एग्जिस्ट एक तरह से करती है। अब देखिए आप स्पेस, देखिए ये एक घर है, मान लीजिए, समझ लीजिए एक घर का एग्जांपल लेते हैं। आपका एक घर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका ही होता है। तो आपका मान लीजिए घर है या स्कूल है या कोई भी ऑफिस है, तो क्या वहां पे स्पेस है? ये मुझे आप जवाब दीजिए। स्पेस स्पेस है या नहीं है? आप में से सब कहेंगे कि यार स्पेस कहाँ से हो सकता है, क्योंकि स्पेस होता तो यहाँ घर ना होता। मतलब स्पेस तभी होगा ना जब यहाँ पे कोई चीज़ सब कुछ हट जाएगा। पर अब इसका आंसर ये है कि स्पेस है, क्यों है? अगर स्पेस ना होता तो फिर वो जगह ही ना होती और वो एग्जिस्ट ही ना करता आपका घर। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पेस। लाइट ही एग्जिस्ट ना करती तब जब अंधेरा ना होता। अंधेरा है इसीलिए उसमें ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये घर खत्म हो जाए 40 साल, 50 साल, 60 साल बाद, उसके बाद हो सकता है ये अर्थ खत्म हो जाए, पर ये स्पेस कभी खत्म नहीं हो सकता। बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग। इकलौती ऐसी चीजें तो कभी खत्म हो नहीं सकती जो चीज कभी मतलब कभी उसका एंड है ही नहीं, और स्पेस होगा तभी बाकी सब चीजें उसमें एग्जिस्ट करेंगी। तो ये बात है। अब एंडिंग की यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझते हैं। क्या आप सब लोग कहेंगे कि यार एक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हमेशा, द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर ना ही बनाया जा सकता है फिर ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। सेम है, एनर्जी कैन ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये भी सच्चाई है। अब वही चीज, अब उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, उसी अगर एक डेफिनेशन को अगर हम माइंड में रखते हुए देखें, तो हम सब लोग मैटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सब कहते क्या हैं, मतलब कोई भी चीज जिसका सब कोई मास या वेट होगा साथ में, और तो उसको या वॉल्यूम होगा, कोई भी चीज़ वॉल्यूम अगर कवर करती होगी तो वो एग्जिस्ट, वो मैटर हुई। अब मैं कैसे समझेंगे, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं खाली आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ को। तो क्या आप नहीं समझते कि आप खत्म नहीं हो सकते? क्या आप नहीं समझते कि ये आप खत्म नहीं हो सकते? इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप अगर ये समझ लेंगे कि आप ये समझते हैं ना, डरते हैं एक चीज़ से। सबसे बड़ा जो सच है वो ये है कि एंडिंग है आपकी, कि आपकी डेथ होना निश्चित है। पर वो एक्चुअल में क्या वो डेथ है जिसके लिए कहते हैं कि अगर आप ये बात, इसका नाम भी ले लोगे कहीं पे तो आपको थप्पड़ भी हो सकता है मार दे अपना, क्योंकि कहेंगे कि अशुभ है। क्यों भाई? सबसे बड़ा सच वही है, क्योंकि वो जहां पे आप वो सच ले लोगे, मतलब वो एंडिंग आपको पता है, फिर आप अपने आप को टाइम करोगे कि जहां पे ये मतलब मेरा स्टेट चेंज होगा,
मैं एक ह्यूमन बींग से किसी और स्टेट में जाऊंगा, मतलब मेरे को पांचों तत्वों में मिल जाना है, ठीक है। मतलब कुछ आपके पार्टिकल्स हो सकता है एयर में चले जाएं, कुछ हो सकता है पानी में मिल जाएं, कुछ हो सकता है धरती में ही रह जाएं, लैंड पे, और ऑब्वियसली तो हो सकता है आसमान में कुछ उड़ जाए, तो हवा में मिल जाए, ठीक है। तो ये बातें हुई। तो अब हो सकता है वही अब वहां पे मिल जाए, तो आपका स्टेट सिर्फ चेंज होगा। क्या एक बात बताइए, एक जब जब कोई एक बीज आपके, मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया, ठीक है। एप्पल का जो शीड है, ठीक है, वो कहीं पे आपने गलती से फेंक दिया, तो फिर क्या वो उसकी एंडिंग है? ये बताइए आप। या फिर क्या कोई अगर एप्पल किसी पेड़ से गिरा तो क्या वो उसकी एंडिंग है? कहते हैं हम, या पत्ता गिरा तो क्या वो उसकी एंडिंग है? नहीं, वो एक नई स्टार्टिंग है, क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपको, मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई वही है। जहां आपने अपनी एंडिंग को देख लिया कि ये मेरी एंडिंग है, यहाँ पे मतलब मेरे को नए स्टेट में जाना है, तो उसके लिए टेंशन मत लो यार। उसके लिए टेंशन नहीं लोगे तो मेरे को, आपको ये समझ आ जाएगा ना कि ये मेरा इतना टाइम पीरियड है, इतना मेरा ये है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को अपने आप को टाइम करना है, वर्क करना है, हर लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। उसके बाद क्या होगा, उसी हिसाब से आप खुद को टाइम करोगे और सच्चाई को जान के सबसे बड़ी बात है चलोगे। ये पता चल जाएगा कि एवरीथिंग इज मेंट टू बी एंड। खत्म होना सबका निश्चित होता है, जो कि असलियत में खत्म होना है ही नहीं। आपको खुद ये भी समझना है, खत्म होना नहीं है। उसके लिए कभी आपको रोना नहीं चाहिए उस बात के लिए कि खत्म हो जाऊंगा मैं एक दिन, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ी सच्चाई है जिसको आप सबसे बड़ा अशुभ एक संकेत मानते हैं, जो कि है नहीं एक्चुअल में। तो जब ऐसा आप सोच के चलोगे तो आपको पता होगा कि आप ये सोचोगे ना कि मैं अगर इसी टाइम मर जाऊं तो मेरे को कोई एक ये ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। और अगले स्टेज पे जाते टाइम मैं पिछला कुछ भी याद ना रहे मेरे को, पिछला मैं कभी सोचूं भी ना, उसका कोई गिला शिकवा ना रहे, कोई गिला शिकवा ना रहे, कोई मतलब टेंशन ना हो उस बात की कि मैं ये नहीं कर पाया। द एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब तक आप नहीं होगे नए स्टेट में, आप जा नहीं सकते। तो कब तक, आप देखिए, आप एक इंसान से बहुत लगाव रखते हो, अगर वही इंसान आपके लिए 40 साल का है तो आप कहोगे चलो यार वक्त कर सकता है, इसको भी नहीं जाना चाहिए। 50 साल का कहोगे नहीं यार फिर भी अभी है कुछ जान बंदे में। 60 का हो गया कि नहीं यार अभी बड़ा, मतलब बड़ा बुजुर्ग है, थोड़ा भी रहना चाहिए। 70 का हो गया, कहोगे नहीं यार अब ये तो थोड़ा सा ओवर जा रहा है, बट चलो अभी 5-6 साल जी जाएगा तो अच्छा है। जहां वो 80 क्रॉस करता है ना, वही बंदा सेम को आप गाली दे रहे हो तो क्या बोझ बना हुआ है? क्यों? उसका रीजन है सबसे बड़ा। आप एक्चुअल में देखें तो ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, उनको सिर्फ अपने काम के लिए सोचना होता है। और फिर क्या होगा, उस बंदे की इंपॉर्टेंस पहली बात नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद आप उसको उसका स्टेट चेंज करने से भी रोक रहे हो, तो वो जी के क्या करेगा भी, ये भी बताइए ना। वो जी के क्या करेगा? उसका क्या फायदा अगर वो नए स्टेट में, नए रूप में, कब तक वो एक ही शरीर को पकड़े रहेगा? क्योंकि तो 5 तत्वों में बना है, जहां से वो आए वहां उनको वापस जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शायद ये कोई एनर्जी है। अब जैसे साइंटिफिक रूप में देखें तो हमेशा जो कोई इंसान मरता है तो यूजुअली 0.21 आई थिंक ग्राम का एक डिफरेंस होता है वेट में, पहले से और उसके बाद में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो डिफरेंस आता है, दैट मीन्स दैट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब निगेटिव या पॉजिटिव, वो बात मैं फिर से, ये गोश्त होस्ट की मैं पर्सपेक्टिव से कभी नहीं सोचता, उस हिसाब से मैं जा ही नहीं रहा हूँ। और वहां क्या होगा ना कि अब मैं मतलब उस पे स्पिरिचुअलिटी पे भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग स्पेशली एक वीडियो बनता है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर उन सब चीज़ों को आप डिसाइड कर दें कि मतलब आत्मा होती है, ये सब होता है, इस चीज़ों को साइड भी कर दें, तो एक्चुअल में देखें तो उसको एटलीस्ट जो भी एनर्जी है जो आपके अंदर, जो आपको सब कुछ करवा रही है, उसको भी एक मतलब एक सूत्र चाहिए। सूत्र जब वो पुराना हो जाता है तो वो उस सूत्र का अंत या उसका सूत्र का नई शुरुआत, ये सच्चाई है। और जो उस सूत्र को पूरी तरह से चला रहा है उसकी भी एक नई शुरुआत निश्चित है, पर वो शुरुआत ऐसी होती है कि उसको खाली अपना एक दूसरी चीज में जाना होता है। ये मानते हैं ना, आप सब जानते हैं। तो उसका क्या हुआ, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। जब हम खुद समझेंगे तो वो आप एक्चुअल में जिसको आप मैं बोलते हो वो क्या चीज है, समझा है? कभी सोचा है मैं आप किस चीज को बोलते हो? खुद बताइए। हो सकता है आपका शरीर खत्म हो जाए, बट एक्चुअल में आप खुद तो एग्जिस्ट करो कि जो भी चीज हो, आप मैं किसको बोलोगे फिर? आप मान लीजिए आप चेंज होकर एक पत्ते के रूप में बदल गए, तो क्या आप वो आप मैं नहीं कहोगे? मैं हूं, मैं हूं, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस है। आपकी एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं होती, मुझे नहीं लगता कभी भी। हालांकि इस पर एक स्पेशली वीडियो बनता है, बट द एंडिंग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब बात है आज कुछ एक्स्ट्रा बताने की, एक्सटर्नल। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो जैसे अब
अब देखे लास्ट के काफ़ी टाइम में हम बाहर भी नहीं निकले हैं, तो अभी क्या होगा ना, लोगों को बोरिंग लग रहा होता है। तो इस बोरियत को कैसे दूर करें, बहुत बड़ा था एक क्वेश्चन। तो बोरियत को मेरे हिसाब से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोशिश करो कि ये जो इसका बेस्ट पीरियड है इसमें आप यूटिलाइज कर लो खुद के लिए पर्सनली। आप अगर इसी पे खाली सोओगे ना घर पे पूरे टाइम तक, मतलब एक लिमिट तक तो ठीक है, मतलब ये क्या है ना, अनिश्चित काल का है एक लॉकडाउन, तो उसमें आप अगर निश्चित नहीं है तो उसमें आप सिर्फ सोते रहोगे या फिर खाली रेस्ट करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स है वीकनेसेस है उनको एनालाइज करो, ठीक है, सबसे बड़ी बात। प्लस आप फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, बेस्ट दो। प्लस आगे चलो, इंजॉयमेंट ऑब्वियसली बेस्ट टाइम है यार। ऑब्वियसली आजकल हेक्टिक शेड्यूल ऐसा होता जा रहा है कि बहुत मुश्किल होती जा रही है चीज़ें। तो अब आने वाले टाइम में हो सकता है और ज़्यादा जब शुरू होगा वर्क तो हो सकता है और तेज स्पीड के साथ शुरू हो। तो आपको उसके लिए खुद को मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल कोई भी आया नहीं था भाई सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं, आज तो बढ़ा ही दोगे। कमेंट भी करना और डेफिनेटली इसको शेयर भी करो इतना कि आगे लोग लाइक भी करें। थैंक यू।